तो ये देखें, आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सी, ये देखें लाल मसूर तड़के की वाली दाल बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सरिश। तो ये कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ये देखें, बनाना हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है और ये ऑयल हमने हीटअप होने के लिए फ्लेम के ऊपर रख दिया है। और ऑयल जैसे ही हीटअप होता है तो ये देखें, वरना एक मीडियम साइज़ का ऑनियन है और इसे मैंने ये देखें रफली सा चॉप किया हुआ है, ये डाल दूँगी मैं इसमें इस तरह से। ये देखें, और अब ऑनियन को लाइट गोल्डन सा कलर इस पर लेकर आएंगे। तो ये देखें, ऑनियन पर कलर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून अदरक है, 1 टीस्पून लहसुन है और 1 टीस्पून इसमें मैंने हरी मिर्चें पीसी हुई हैं। 1.5 टीस्पून नमक डालकर अच्छे से मैंने इनको पीस लिया है। अब ये डालकर इसको मैं चंद सेकंड के लिए इसको भूनूंगी ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी कुकिंग टाइमिंग कंप्लीट हो जाए। तो ये देखें, अदरक लहसुन की कुकिंग टाइमिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी, ये देख लें, मीडियम साइज़ के 2 टमाटर हैं और मैंने इसको आमलेट स्टाइल में चॉप किया हुआ है, ये डाल देंगे। अब टमाटर को भी हम कुक करेंगे ताकि इसकी भी कुकिंग टाइमिंग कंप्लीट हो जाए और ये टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखें, अब मैं इसमें ड्राई मसाले डाल दूंगी। ड्राई मसालों में सबसे पहले हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही ये कसूरी मेथी है और हाथों से इसी तरह से इसको मसल के ऊपर से डाल देंगे। अब मसाले को चंद सेकंड के लिए मैं भून लूँगी ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखें, इस तरह से मसाले को हम भून रहे हैं और स्पून की हेल्प से टमाटर को मैं मैश कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें, 1.5 पाव के करीब भी हमारे 5 पानियों में मैंने इसको अच्छे से धोकर इसे 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था और अब मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। पानी को निकाल कर सारी दाल इसमें डाल देंगे इस तरह से। दाल में पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इसको मसाले के साथ भूनना है। ये देखें, इस तरह से मसाले के साथ हम दाल को भूनेंगे। जो लिक्विडी दाल होती है, अगर आप इस तरह इस स्टाइल से बनाएंगे, उसे पहले भून लेंगे मसाले में, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है उसका। ये देखें, अब ये देखें, इसकी भुनाई भी कंप्लीट हो गई है। अब 1.5 पाव हमारी दाल थी और 1.5 लीटर के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये देखें, इस तरह से 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अच्छी मिक्सिंग करके इसके ऊपर मैं प्रेशर लगा दूँगी। 3 से 4 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। अब 3 से 4 बार सीटी हमारी चलेगी तो ज़बरदस्त सी दाल हमारी गल जाएगी। तो इसे देखें, 3 से 4 बार सीटी हमारी चल गई है। अब मैं इसकी लिड उतार दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी दाल हमारी गल चुकी है। ये देखें, ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर और दाल हमारी घुली घुली सी दाल होनी चाहिए। अब ये देखें, अब आपका काम यहाँ पे घुटाई का शुरू हो गया। अच्छी से आपने दाल की इसको घोटना है, दाल को अच्छे से आपने दाल को घोटना है, स्पून हिलाते रहना है और साथ साथ ये देखें, स्पून के साथ साथ आपने इसको मैश करते रहना है दाल को। जितनी अच्छे से घुटाई होगी दाल उतनी ही ज़बरदस्त सी बनेगी। क्लोज़ करके आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। ये देखें, स्पून आपने ज़बरदस्त सा बीच में चलाना है ताकि जिस तरह से हलीम का टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से दाल को भी घुटी हुई दाल होनी चाहिए। ये देखें, स्पून की हेल्प से हल्का हल्का से आप मैश करते जाएं और दाल को घोटते जाएं। अब ये देखें, दाल थोड़ी सी थिक है, दाल थोड़ी सी गाढ़ी है, तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। कभी भी आपने डायरेक्टली पानी नहीं डालना। पकी हुई दाल में आपने अलग से पानी को गर्म करके फिर आपने ऐड करना है। ये देखें, अच्छा खासा पानी गर्म मैंने करके 1.5 गिलास मैंने पानी और ऐड कर दिया है
अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर दूंगी। ये स्पून हिलाएंगे इसमें, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मैं इस पर फिर कवर लगा देती हूँ। 3 से 4 मिनट के लिए इस पर कवर लगा तड़का रेडी कर लेती हूँ। जब तक हमारी दाल कुक होती है दूसरे फ्लेम पे हम इसका तड़का रेडी करते हैं। ये देखें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा हीट अप हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 4 से 5 ये गोल वाली लाल मिर्चें हैं, ये डाल देंगे इसमें। और लाल मिर्चों को डाल के फ्लेम को बिल्कुल आपने लाइट कर लेना है, बिल्कुल धीमी सी आंच के ऊपर आपने इसका अरोमा निकालना है लाल मिर्चों का, ताकि ज़बरदस्त सा ऑयल के अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। अगर आपने फ्लेम को हाई रखा तो वो फिर ऊपर से मिर्चों का कलर डार्क हो जाएगा और इसका फ्लेवर नहीं आएगा। दाल भी देखें ज़बरदस्त सी इसकी कुकिंग टाइमिंग कंप्लीट हो गई है। दाल हमारी गल चुकी है और ये मिक्सिंग भी ज़बरदस्त सी हो गई है, कुक हो गई है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। इसका फ्लेम ऑफ़ करके और इसे मैं सेपरेट एक बॉल के अंदर निकाल लूँगी इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलग से दाल निकाल कर इसके ऊपर मैं तड़का लगाऊंगी। ये देख लें, जितनी अपनी सर्व करनी है उस हिसाब से आप दाल ऐड कर लें। ये देखें इस तरह से। और जब भी आपने दाल सर्व करनी हो, अगर फ्रेश तड़का आप लगा कर ऊपर से देंगे, सर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा टेस्ट आएगा। अब ये देखें 3 से 4 जो है लहसुन के हैं, उनको मैंने बारीक बारीक सा देखें चॉप किया हुआ है, ये डाल दूँगी इसमें। और 1 स्पून इसमें डाल दूँगी साबुत ज़ीरा और इसके ऊपर ब्राउनिश सा कलर लेकर आएंगे। ये देखें इस तरह से, देखें कलर खूबसूरत सा कलर गोल्डन आ गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाली है मैंने इसमें, ताकि खूबसूरत सा तड़के के ऊपर भी कलर आ जाए। ये देखें बिल्कुल इक्वली एक जैसा तड़का हमारा रेडी हो गया है। ये देखें अब मैं इसको लगा दूंगी दाल के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ ज़बरदस्त सा हमारा तड़का रेडी हो गया है। आप इसे चपाती के साथ खाएं, आप इसे राइस के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफ़ातों मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।